11th पढ़ेंगे। अब हम साइंस की एनसीईआरटी चल रही है क्लास 6 की, लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इसके बारे में अब देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स आएंगी इसमें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगी आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर आप अपने अराउंड में, सराउंडिंग में देखें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बसेस, कार, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो फिर ये बोलते हैं कि अगर आप डार्क प्लेस पर जाएं तो आपको क्या ये पॉसिबल है कि आप वहाँ पे कुछ चीज़ें देख पाएँ। तो वैसे तो चीज़ें देखना मुश्किल है डार्क प्लेस पे, लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट होगी तो आप इजीली चीज़ों को जो है वो देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कि विदाउट लाइट तो देखना मुश्किल है चीज़ों को। ठीक है, तो लाइट हमें हेल्प करती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो टॉर्च, जैसे टॉर्च बल्ब होता है वो भी हमें लाइट प्रोवाइड करती है। इवन वो जो सन होता है वो हमारा नेचुरल होता है, बल्कि जो हमारा टॉर्च होता है वो हमारे नेचुरल में नहीं आती। ठीक है, तो क्योंकि सन की अपनी लाइट होती है और वो हम सबको जो है इलेक्ट्रिसिटी की तरह, मीन्स नॉट इलेक्ट्रिसिटी, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। और जब सन जो है वो सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है, आप देख सकते हैं इवनिंग में, तो क्या होता है, जब सन की तो अपनी रोशनी थी तो वो प्रोवाइड कर रहा था, अब तो उसकी मतलब रोशनी नहीं होती शाम को, तो क्या उसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है ना रात को चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट द लाइट, मतलब जिनकी अपनी लाइट होती है, लाइट ऑफ देयर ओन, उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा, मीन्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे कि इन्होंने बोला, जैसे कुछ चेयर वगैरह है, ठीक है, कुछ भी और ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती बट वो हमें दिखाई देती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए सन, सुबह के टाइम पे सन निकलता है, तो अगर हम उसको देख पा रहे हैं चेयर वगैरह को, तो वो ल्यूमिनियस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सन, तो उनकी रोशनी के द्वारा ही हम उनकी जो चेयर है वो देख पाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो लाइट होती है ना जो सन से आती है वो फॉल होती है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे चेयर, और फिर वो ट्रेवल करती है हमारी आइज़ के अंदर, तो हम उसे इजीली देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसकुलेंट। इनके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो ओपेक की बात हम जब करते हैं जिनमें से कोई भी लाइट पास नहीं होती। ठीक है, पहले मैं शॉर्ट में बताऊंगी फिर एक्सप्लेन करके बता दूंगी। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट वो जिसके आसपास लाइट पास हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है ट्रांसक्यूलेंट की। ट्रांसक्यूलेंट में आप जिसमें से मतलब हल्की फुल्की लाइट पास होती है, मीन्स क्लियर नहीं दिख पाता। ठीक है, उसके बाद जब हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं तो इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, नोटबुक का एक पेज ले सकते हैं, तो अगर आप उसको अपने फेस के आगे रखेंगे तो आप उसके बियॉन्ड नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मीन्स लाइट उस पेपर में से पास नहीं कर रही, तो ये क्या हो गया आपका ओपेक हो गया पेपर जो है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट पेपर ले लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेपर लेंगे तो अगर आप उसको फेस के आगे रखेंगे अपने, तो पीछे से आप उस मतलब ट्रांसपेरेंट पेपर के पीछे वाला आप इजीली देख पाएंगे, तो ये वाला पेपर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट पेपर हो गया। और वही अगर आप जो तीसरा होगा, ठीक है, जो तीसरा मैंने बताया ट्रांसक्यूलेंट, वो क्या होता है, वही वाला एग्जांपल जो हमने पहले किया था कि जो जैसे आप रोटी को पेपर में लपेटते हैं तो घी उसका जो है, मीन्स जो भी उस पर हमने बटर वगैरह लगाया होता है वो पेपर पे आ जाता है। तो अगर उसमें से अगर हम अपना फेस देखेंगे तो वो हमें मतलब बियॉन्ड पेपर के हमें कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो वो जो फैट होता है वो पेपर पे आ जाता है और वो एक तरीके से हमें ट्रांसक्यूलेंट पेपर का काम करता है, जिससे हमें बियॉन्ड पेपर भी धुंधला धुंधला दिख जाता है बट क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, तो ये हमारा हो गए तीनों टर्म्स। उसके बाद बात करते हैं कि शेडोज़ क्या होती है एग्जैक्टली, उसको देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी 2 जब हम देखते हैं तो ये बोलते हैं कि ओपेक चीज़ है, मान लीजिए उसको कोई आप कोई भी ओपेक चीज़ लीजिए, उसको सनलाइट में रखिए, तो स्लाइटली अबव द ग्राउंड रखना है, तो आप क्या देखेंगे,
डार्क पैचेस जो हैं वो फाउंड होने शुरू हो जाएंगे ग्राउंड के ऊपर। ये जो होता है वो शेडो के कारण होता है, ठीक है। तो जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कुछ ऑब्जेक्ट्स की शेडो बन रही है और वो मतलब उसी शेप में बनती है जिस चीज़ का वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और होल्ड द फैमिलियर opaque object at the same height, ठीक है, और so that the shadow is formed on the sheet of the paper on the ground, ठीक है। और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बोलिए कि आप वो भी जो है इसे ट्राई करें और आप फिर उसमें से बताएं कि कौन कौन सी शेप्स जो हैं वो बन के आ रही हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही छोटी छोटी बातें लिखी हुई जो आप सबको पता ही हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3 की बात करते हैं। ये कहते हैं कि डू यू हैव टू डू इन द डार्क, मतलब क्या विच यू हैव टू डू इन द डार्क, मतलब ये वाली एक्टिविटी को इन्होंने बोला है कि आप इवनिंग में बाहर जाइए ओपन ग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ और एक टॉर्च ले जाइए और एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड ले जाइए अपने साथ, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आप पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, तो मान लीजिए पहले आप क्या कीजिए, ये जो पीछे वाली लड़की है इसको मत देखिए, ठीक है। पहले ये वाली गर्ल को देखिए, ये टॉर्च मार रही है इस पे, ठीक है। तो ये इवनिंग की बात है, ठीक है। इवनिंग में जाना है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ और इसे परफॉर्म करना है एक्टिविटी को, ठीक है। तो इसके हाथ में टॉर्च है और बीच में एक बॉय खड़ा हुआ है। तो जब ये इस पे टॉर्च मारेगी तो आपको पीछे इसकी कोई शेडो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। वहीं जब आप एक और लड़की, एक और फ्रेंड इनकी आ गई पीछे और उसने एक पेपर पकड़ लिया या फिर कार्डबोर्ड पकड़ लिया, ठीक है। और अब ये जब इस पे लाइट मारेगी ना तो पीछे इसकी शेडो बनेगी, ठीक है। तो ये शेडो का एक एग्जांपल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे पेपर में या फिर कार्डबोर्ड पे इस बॉय की जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है उसकी शेडो बन रही है, ठीक है। अ शेडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पे पता है क्यों पड़ रही है इसकी शेडो? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्रीन पे इसकी शेडो क्यों पड़ रही है, नीचे क्यों नहीं पड़ रही? बिकॉज जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो जैसे ही ये जिस पार्ट पे भी इसके ये मारेगी ना लाइट, मीन्स ये वाली गर्ल जो इसके ऊपर जिस पार्ट पे भी मारेगी, मीन्स अगर हेड पे मारी तो हेड वाला पोर्शन विजिबल होगा शेडो का ऑन द कार्डबोर्ड, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं कि आपने ये वाले एग्जांपल से देखिए, ये वाली पिक्चर से कि आपने काफ़ी सारे टॉर्च से ऐसे चीज़ें बनाई होंगी। आपने कभी ट्राई किया होगा, अगर मान लीजिए घर पे लाइट नहीं है, ठीक है। वैसे तो आजकल इन्वर्टर जनरेटर वगैरह होते हैं, लेकिन पहले जब इन्वर्टर्स नहीं होते थे, जनरेटर्स नहीं होते थे, तो जब उस अंधेरे में जब जैसे कैंडल वगैरह जलाते थे या टॉर्च जलाते थे तो कम लाइट के कारण जो है हम ऐसी पिक्चर्स जो हैं वो अपने हाथ से बनाते थे और वो दीवार पे कुछ एनिमल्स वगैरह शो होते थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये एक फॉल्स इल्यूमिनेशन भी देती हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो होते हैं ना सरफेसेस एक्ट एज अ स्क्रीन, मीन्स जैसे वॉल पे हमने बनाया तो साइड पे, लेकिन वॉल पे उसकी शेडो दिखी, ठीक है। वॉल पे उसकी शेडो दिखती है। तो ये जो होती हैं ये हम डेली लाइफ में एक तो परफॉर्म कर सकते हैं और ये जिस पे शेडो दिखी है ना ये सरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। शेडो जो है वो जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट शेप्स में हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन ये मिसलीड भी कर सकती है क्योंकि हम मान लीजिए किसी और चीज़ की पिक्चर बनाए और उस पर जो मतलब कि शेडो बन के आए वो कुछ और बन के आए तो ये फॉल्स इमेज भी दे सकती है, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 की बात करते हैं। एक्टिविटी 4 की बात करते हैं। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे। सनी डे में आपको एक चेयर प्लेग्राउंड में रखनी है स्कूल की, ठीक है। तो और उसके बाद उसकी शेडो को आपने देखना है, ठीक है। सनलाइट में शेडो बनेगी ना उसको आपने देखना है कि कैसी पिक्चर उसकी शेप बनती है, ठीक है। फिर उस चेयर को आपको थोड़ा सा टर्न करना है, फिर देखनी है कि उसकी चेयर की शेडो कैसे बनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे परफॉर्म करके आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स का आप शेडो देख सकते हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में बनती है, कैसी बनती है शेप उसकी, ये सभी। अच्छा, एक ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कलर्स का शेडो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने रेड रोज़ लिया और येलो रोज़ लिया और दोनों की आप शेडो चेक करना चाहते हैं
तो उनकी शेडो में आपको ब्लैक कलर ही दिखेगा, एक तो पहली बात, ठीक है। मतलब कोई कलर नहीं दिखेगा एज सच, जैसे रेड, ऐसा नहीं होगा कि रेड रोज़ की जो शेडो बनेगी वो रेड कलर की बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आप सबको ही पता है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के पिन होल कैमरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 5th में पढ़ेंगे पिन होल कैमरा कैसे वर्क करता है। और कुछ ऐसे नेचुरल, ये तो हम बना मतलब कि परफॉर्म करेंगे बना के, ठीक है, पिन होल कैमरा कैसे वर्क करता है, लेकिन नेचुरल भी बताएंगे कि नेचुरल कौन कौन से होते हैं जिसे जो कि पिन होल कैमरा की तरह काम करते हैं। तो ये बेटर, ये पूरी मैंने आपके लिए यहाँ पे ये स्टॉप कर दिया, आप पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसको आपको इजीली समझा देती हूँ इसमें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। पिक्चर के थ्रू देखते हैं क्या करना है। आपको एक बॉक्स लेना है पहली बात, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है आपको, इवन 2 बॉक्स लेने हैं, ठीक है। एक बॉक्स होगा ये बिग बॉक्स होगा, ठीक है, और ये इसके बीच में जाने के लिए स्मॉल बॉक्स होगा। और ये स्मॉल बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल फिट हो जाए, बिल्कुल भी जगह बचनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ी सी बचती हुई नज़र आ रही होगी, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, लेकिन ये वाला जो बॉक्स है ये इसको इसके बीच में जाना है, इसलिए इसके बीच में बिल्कुल भी जगह जो है वो बचनी नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला जो बड़े वाला बॉक्स है, ठीक है, इस मतलब इन दोनों की साइड से यहाँ पे आपको ये वाली पोर्शन है जो, इसको आपको यहाँ पे नहीं लगाना, मीन्स कट डाउन कर देना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो हम देखेंगे ना, जहाँ से देखेंगे वो वाला पोर्शन तो कट डाउन होगा, ठीक है। दूसरी बात हो गई, ये स्मॉल वाला है हमारा, ठीक है, जो ये वाला जो है ये इसके अंदर जाएगा। दूसरी बात, ये जो बिग वाला है इसके आप दूसरी साइड से, यहाँ से तो आपने कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, दूसरी साइड पे इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे एक डॉट लगानी है आपको, 1 मिनट दिख रही होगी यहाँ पे, ये डॉट मार्क करनी है। डॉट मीन्स यहाँ पे होल करना है, ये होल है, डॉट नहीं है, होल है ये, ठीक है, यहाँ पे होल करना है। और जो स्मॉल वाला है वहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शेप में छोटा सा पीस काटना है, और जो कि इसके सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। और इसके ये जो रेक्टेंगुलर आपने काटा है यहाँ पे आपको लगाना है ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए यहाँ पे आप। तो बस आपका बन गया पिन होल कैमरा। अब क्या होगा, आपने इसको इसके बीच में डाला, ठीक है, और ये वाला जो स्मॉल होल है यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा ये ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर। तो जब आप यहाँ से इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं, यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द सन इमेजेस ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इलिप्स स्टार्ट। अच्छा, ये इन्होंने बोला है, अब इलिप्स की बात आ गई है कि जब इलिप्स लगता है ना, सन की जो इमेज होती है ना वो डार्क दिखती है। नेवर एवर लुक डायरेक्टली टू द सन, ये सबको पता है कि इलिप्स में हमें डायरेक्टली सन को नहीं देखना होता, क्योंकि ये हार्मफुल होता है हमारी आइज़ के लिए, क्योंकि उससे यूवी रेज वगैरह निकलती है ना, वो हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने पिन होल कैमरा जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो समझ लिया, अब नेचुरल ऐसे कौन से मतलब पिन होल कैमरा की तरह बिहेव करते हैं। तो आपने कभी ये वाली पिक्चर देखी है, आपने ट्री देखा होगा, ट्री के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह, जब उसकी शेडो बनती है ना तो थोड़ी थोड़ी जगह आपको खाली मिलेगी। तो ये जो ऊपर जो ट्री होगा, ठीक है, उसके बीच में जो ऊपर तो बहुत सारी मतलब कि कैनोपी होगी पूरी, ठीक है, लीव्स वगैरह होंगे, लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे जो है होल्स होंगे, वो जो होल्स हैं वो लाइट पास करते हैं और इसकी शेडो बना देते हैं। तो ये भी एक तरह से पिन होल का काम करते हैं, ठीक है, पिन होल कैमरा का। तो एक ये नेचुरल पिन होल कैमरा है, ठीक है। पिन होल इमेजेस ऑफ द सन अंडर अ ट्री, यहाँ से लाइट पास करेगी और शेडो बनाएगी जो कि आपको विजिबल होगी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के एक्टिविटी 6 के बारे में, ये क्या कहती है, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मीन्स डिटेल इन द सेंस कि ये जो सारे पैराग्राफ्स है वो नहीं पढ़ रही, क्योंकि जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उसको रिपीट करके ही पूछा हुआ है कि आपको क्या मिलेगा और क्या, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो मैं कवर कर देती हूँ, ओके ओके। एक्टिविटी 6 को हम देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें एक यहाँ पे बच्चे ने कैंडल रख रखी है, ठीक है, और ये इसमें जो है इन्होंने एक पाइप ली है, ठीक है,
पाइप ली है जिसके दोनों साइड पे मीन्स होल्स है, मीन्स होलो है, देख सकते हैं। और दूसरी में रबड़ पाइप ली है, ठीक है, ये रबर की है और ये कोई भी हो सकती है प्लास्टिक की, ठीक है, प्लास्टिक की लगा लीजिए या फिर आप आयरन की लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, जब आप पहली वाली पाइप में देखते हैं तो जब ये इसको देखता है तो ये कैंडल को नहीं देख पाता, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को देखता है, ये जहाँ पे लाइट जग रही है, ठीक है, बर्न हो रही है जहाँ पे कैंडल, उसको। लेकिन जब ये कर्व्ड वाली जो है मतलब रबड़ पाइप से देखता है तो ये पूरी कैंडल को विजिबली देख पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में तो आप सिर्फ उसी पोर्शन को देख पाएंगे और जो कर्व्ड रबड़ वाली है उसमें आप पूरी देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दैट सजेस्ट दैट द लाइट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास होती है, ठीक है। इसीलिए दैट इज़ वाई व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म। इसीलिए जो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से, जो मैंने आपको बच्चे वाला एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, मतलब यहाँ पे गर्ल खड़ी थी, यहाँ पे बॉय खड़ा था और यहाँ पे फिर गर्ल थी। ये वो कार्डबोर्ड लेके खड़ी हुई थी और ये वाली गर्ल जो है इस पे टॉर्च मार रही थी और ये ओपेक था, ठीक है, ओपेक था, लाइट पड़ रही थी, इस पे शेडो बन रही थी और ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही थी और तभी ये ओपेक की जो शेडो इसमें बन रही थी। क्यों ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो क्यों बन रही थी? क्योंकि लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं तो आप जैसे कि घर में भी मिरर देखते हैं तो वो आपकी फेस की रिफ्लेक्शन ही होती है एक तरह से, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट जैसे ट्रीज़ की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी ईज़िली रिफ्लेक्ट शो करती हैं अपनी, ठीक है। जैसे बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, उस पे भी जब सन की रोशनी पड़ती है तो नीचे ग्राउंड में शेडो वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ रिफ्लेक्शन के कारण होता है। एक्टिविटी 7 की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने भी एक एग्जांपल देके बताया हुआ है मिरर कैसे जो है वो बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे एक बॉय है जिसने टॉर्च पकड़ रखी है, इस गर्ल ने मिरर पकड़ रखा है और यहाँ पे भी एक जो है बॉय खड़ा हुआ है, उसने कुछ नहीं पकड़ रखा, ठीक है। अब ये यहाँ से टॉर्च की लाइट मारेगा, यहाँ पे मिरर पर पड़ेगी, मिरर की वही लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और ये सेम एंगल पे होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही लाइट निकलेगी मतलब डालेंगे वैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है और फिर रिफ्लेक्ट होके भी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखिए ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसे पहली बात कि सीधी स्ट्रेट लाइन मारी और फिर ये ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं होगा। जैसे ही ये डाली और रिफ्लेक्ट भी सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फिर इससे भी हमें यही पता चल गया ना कि जो एक्टिविटी यही शो करिए कि लाइट ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड रिफ्लेक्ट भी होती है उसी से ही फ्रॉम द मिरर, ठीक है। उसके बाद जब हम एक्टिविटी 8 करते हैं, इसमें बोला गया है आप एक कॉम्ब रखिए यहाँ पे, कंघी जिससे हम बाल बनाते हैं, ठीक है। उस पर इस पे अगर हमने लाइट मारी तो हमें देखिए ऐसी वाली मिलेंगी सारी, इसकी जो शेडो होगी वो ऐसी मिलेगी, ठीक है, पहले ऐसी मिलेगी। अब बीच में हमने लगा दिया मिरर, ठीक है। मिरर लगाने से क्या हुआ, इसकी जो रोशनी लाइट जो है इसके ऊपर पड़ी और जैसे ही ये मिरर से टकराई यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा था ना रिफ्लेक्ट हो रही थी, वैसे इसमें रिफ्लेक्ट हो गई, मीन्स ये वाले पोर्शन पर अब लाइट नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, अगेन रिफ्लेक्शन का एक और जो है आपको एग्जाम्पल मिल गया, लाइट ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग द रिफ्लेक्टिव फ्रॉम द मिरर, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स हमने देख लिए हैं, ल्यूमिनस क्या होता है, मिरर, ओपेक क्या होता है, पिनहोल कैमरा पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, रिफ्लेक्शन, शेडो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सब देख लिया। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, मैंने बताया था ओपेक में से लाइट पास नहीं होती, ट्रांसपेरेंट में से लाइट पास हो जाती है, ट्रांसक्यूलेंट में से थोड़ी लाइट पास होती है पार्शियली, ठीक है, इसलिए वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ द लाइट, शेडो तभी शो होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, शेडो तभी शो होती हैं जब ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होती है, जो कि हमने पढ़ा था ना कि ये एक गर्ल थी, बॉय था, इसने इस पे टॉर्च मारी, पीछे एक गर्ल खड़ी थी,
कार्डबोर्ड लेके, ठीक है, ये ओपेक था लेकिन लाइट इस पर डली तो इसकी शेडो पीछे बनी, ठीक है। पिनहोल कैमरा जो था वो सिंपल मटेरियल से मेड किया हमने बनाया था, लेकिन जो सन की इमेज है वो यूज़ होती है एंड ब्राइटली लिट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मीटर रिफ्लेक्ट करता है और गिव अस द क्लियर इमेजेस जो है वो डिफरेंट तरीके की बनती हैं शेडोज़ के कारण। आपने भी देखा होगा वो, जैसे अगर हाथ से कुछ बनाओ तो दीवार जो सरफेस की तरह एक्ट करती है वो डिफरेंट एनिमल्स शो कर सकती है, ठीक है। एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह कुछ भी बन जाते हैं। लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ये सबको पता है क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था कि तभी जो है ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है, ठीक है। रीअरेंज करने हैं तो बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक सेंटेंस दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स को जैसे मतलब कि जैसे जम्बर्ड वर्ड नहीं होते हैं वैसे ही, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं। आई थिंक ये बनेगा, ओपेक बनाना है ना, OPAQ, OPAQ, UE देख लीजिए कहाँ पर है, UE, हाँ यही रहा, ये रहा, बन गया एक, है ना। तो ये वाले दो पोर्शन हमारे पास इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे O है, O के बाद OBJECT, ये वाला एक और बन गया, देखिए, ठीक है। उसके बाद S है ना, SM, मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, इन्होंने S तक ले लिया, SM से तो कुछ बन ही नहीं रहा। उसके बाद MAKE, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद शेडो का ये बन गया SHADOWS, ठीक है। तो इनको रीअरेंज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लासीफाई द objects or the materials given below as the opaque, transparent and translucent, luminous और नॉन luminous, ये इतने सारे बता रखे हैं, आपको बताना है। एक टेबल बना लीजिए और सारे बता दीजिए कौन कौन से हैं आपके ओपेक, कौन से हैं ट्रांसपेरेंट और कौन से हैं ट्रांसलुसेंट। मैंने आपको बता दिया था, ओपेक में से लाइट पास नहीं करती, ट्रांसपेरेंट में से लाइट पास करती है, और जो तीसरा है ट्रांसलुसेंट उसमें से भी लाइट पास करती है लेकिन पार्शियली, मतलब धुंधला सा दिखता है। कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन अ वे एंड द रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन द अनदर वे। तो व्हेन अ सिलेंडर, जब हम सिलेंडर लेते हैं सनलाइट के अंदर तो सर्कुलर शेडो बन जाती है, और जो रेक्टेंगुलर का है वो भी डिपेंड करती है उसके ओरिएंटेशन पे। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर लिया, ठीक है, तो इसकी ये सर्कुलर इमेज भी बना देगी और रेक्टेंगुलर इमेज भी बना देगी, बस इसको मतलब शेडो बना देगी ना उसकी, बट हमें इसको जो है एडजस्ट करना आना चाहिए कि हम कैसे एडजस्ट करें कि इसकी सन में जो है शेडो वो रेक्टेंगुलर बन जाए और कैसे उसकी इमेज जो है वो सर्कुलर बन जाए, ठीक है। ये आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, परफॉर्म भी कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। In a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see the reflection of yourself in the mirror? हाँ जी, सॉरी। तो ये कहते हैं क्या इमेज बनेगी? हाँ, इमेज फॉर्म्ड होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, वो बॉय टॉर्च मार रहा था एक मिरर के आगे और वो दूसरे मतलब बॉय के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, शेडो से। तो ये पॉसिबल है कि अगर लाइट मारी जाए उस पर, लेकिन कम्प्लीटली डार्क रूम में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कम्प्लीटली डार्क में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैसे पॉसिबल है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द ये क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि इन्होंने कम्प्लीटली डार्क रूम पूछा है तो इसका आंसर नो हो जाएगा, वैसे पॉसिबल था, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, देख लेते हैं कौन सा है इसके बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।